एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो। सूही छंत महला चौथा, मारे हसवे जन हऊँ मैं बिखिया। जिन हर प्रभ मिलन न दितिया, मारे हसवे जन हऊँ मैं बिखिया। जिन हर प्रभ मिलन न दितिया, देह कंचन वे वनिया। इन हऊँ मैं मार विगुतिया। मोह माया वे सब काल खां, इन मन मुख मूड सजुतिया। जन नानक गुरमुख उबरे, गुर शब्दी हऊँ मैं छुटिया। वस आने हूँ वे जन, इस मन को मन बासे। ज्यों नित पहुँदिया, दुख रहन वे विहानियाँ। नित आसा आस करेंदिया, गुर पाया वे संत जनों मन आस पूरी। हर चौंदिया, जन नानक प्रभ देह मती। छड़ आसा नित सुख सौंदिया। सात ने आसा चित करे राम राजया। हर प्रभ सिजड़िए आई, मेरा ठाकुर अगम दयाल है। राम राजया कर कृपा लेह मिलाई। मेरा मन तन लोचा गुरमुखे राम राजया। हर श्रद्धा सेज विछाई, जन नानक हर प्रभ पाणिया। राम राजया मिलया सहज सुभाई। इकत सेजै हर प्रभु राम राजया। गुर दसे हर मेले, मैं मन तन प्रेम बैराग है। राम राजया गुर मेले कृपा करे। हाँ गुर विटों कोल कुम्हाया। राम राजया ज्यों सतगुर आगे दे। गुर तुठा ज्यों राम राजया, जन नानक हर मेले। गुर तुठा ज्यों राम राजया, जन नानक हर मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश, शाम समय ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਰੋਤ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਹੁਣ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਚਰੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਚੰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਛੰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ ਸਰੋਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। सब जिक्र कर रहे ने वस आने हूँ वे जन इस मन को मन बासे ज्यों नित नित पाउंदे आ। शब्द जे थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखांगे तो शब्द कोश विचों समझ आ जाणगे। पहली बात तो मैं उस दिन बिनती कर रहा सीगा कि जिवें पहला शब्द सीगा मारेहस वे जन हौमै विखिया, मम्मा कन्ना रारा रारे नूं लां, हाहा हाहे नूं सिहारी, सस्सा ते सस्से नूं औंकड़ा है। सो मारेहस, मारेहसो नहीं पढ़ते असी क्योंकि सस्से की औंकड़ जो है उसका संबंध अर्थ दे नाल है, प्रोनाउंसिएशन दे नाल नहीं हैगा। पर मैं विनती की जिवें हाहा आ ये थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इस करके है क्योंकि ये जिहड़ी पार्ट ऑफ स्पीच आ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਸ ਆਣੇ ਹੋ ਵੇ, ਆਣੇ ਹੋ ਆਉਣਾ, ਆ ਜਾਣਾ, ਇਟਸ ਵਰਬ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਾਲੋਂ, ਨਾਊਨ ਨਾਲੋਂ, ਐਡਵਰਬ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਥੇ। दूसरी बात वस आने हो वे जन इस मन को मन बासे ज्यों नित पाउंदे आ। मतलब ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਂਡ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਪੇਖ ਕੀਤਾ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ वस आने हो वे जन इस मन को, जिहड़ा मन आ ना, इनू वस विच करना, इनू काबू करना। आपने देखा होएगा खास करके भारतीय खिते दे विच जिहड़ी एक सुपरफिशियल टाइप ऑफ या सुपरस्टिशियस टाइप ऑफ एक बिलीविंग या बिलीव सिस्टम हज़ारां हज़ारां सालों तो तुरिया आउंदा है, जिहदे च बहुत सारे जंतर मंतर ने, या किसी नूं मंत्र फूक देना, किसी नूं वस कर लेना, किसी नूं कह देना कि भाई फलाना बंदा फलाने मंत्र करके वस हो जाता है, या शक्तियां वस आ जानियां, सब कुछ। बाणी कहती है वो बंदे जे तू किसी भूत, शैतान, जिन, किसी वड्डी तो वड्डी बला की गल करदा है, वो किते बाहर नहीं, तेरा मन है, तेरे अंदर है। तू बाहर मंत्र पढ़ के भूत या कुछ जिन, कुछ इहो ਜਿਹੇ शैतानां नूं वस करन दी बात करदा, वो छड्ड अपने अंदर नूं ते देख पहला। वस आने हो वे जन इस मन को, ਜਿਹੜੇ सब तो वड्डी तेरे वास्ते अलामत बन गई है, जिहदे विचों माइंड वॉन्डरिंग साडे वास्ते बनदी है। इहदे च गुरु बाबा जी ने बहुत सारे शब्द बाणी च रचे ने। बाणी का तो मैं कहना दूसरा रूप दे विच देखा जाए तो एक रूहानी मनोविग्यान है। अध्यात्मी तल दे उत्ते मनोबिरती की सुधार करने वास्ते, उन्होंने समझण वास्ते गुरबाणी तो वधिया की सोर्स होएगा। किते बाबा जी ये बयान कर दे, काया नगर एक बालक वसिया, खिन पल थिर ना रहाई। इस मन की हालत तो वेखो की है। एडी वड्डी काया नगरी है, ये नगरी है पूरे पूरे, क्योंकि काम क्रोध नगर वो भरिया, ये तो पूरा का पूरा नगर ठाठा मार रहा। इन्नियां ड्राइविंग फोर्सेस ने जिन्होंने असी तो समझ भी नहीं सकते, तो उन्होंने सारियां नूं कंट्रोल करने वास्ते एक मनुआ जिहदी अप्रोच एक बाल रूप दे विच
बालक, वो भी बहुत चंचल। किते गुरु तेग बहादुर साहब जी के शब्दों च पढ़ते हैं, कहने लगे कि साधो इस मन को, किस कोई जड़ा साधु वृत्ति का बंदा आ, वो इस मन की जिहड़ी हालत आ उसनूं समझण वास्ते कोई इस दा साधन दा कोई किसी न किसी तरीके का सुधार रूप में कुछ यत्न करे, प्रयास करे। साधो इस मन को कोई गौरे, कोई इस मन नूं जिहड़ा इनू काबू करने की ट्राई करे। कह लगे कि हालत यह है कि इस दे हर वक्त नाल जिहड़ी तृष्णालु वृत्ति है वो अंग संग हर वक्त वस रही है। जदों तृष्णा ये हर वक्त अंग संग वसती है तो वो करके यदि स्थिरता होने की पॉसिबिलिटी किवें है। सपोज करो कि जिथे कंपैनियनशिप ही एक ऐसी वृत्ति थी, इस मन ने हर वक्त मतलब एक मन का जोड़ा बन गया, मन तृष्णा दे नाल सांझ बना लेंदा है। तो तृष्णा की है, इस शब्द के जाके बड़ा खूबसूरत रूप में बयान होएगा। बस आने हो वे जन इस मन को मन बासे ज्यों नित पाउंदे आ, दुख रैन वे विहानियां नित आसा आस करेंदे आ। जब गुरु नानक साहब के कई बार शब्द पढ़ते हैं तो बाबा जी बयान करते कि वो सूतक पातक तो नहीं मनता सिख जिहड़ा जन्म मरण दे नाल पुराणियां लोकां दियां विश्वासां दी पंड दे विचों निकलिया सीगा, या लोगों ने इस किस्म की मिथी हुई चीज़ सीगी। बाबा जी ने क्या हकीकत है, मन का सूतक लोभ है, जीवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना, परत्रिया परतन रूप, कन्नी सूतक लायत बारी खाहे, नानक हंसा आदमी बद्धे जमपुर जाए। क्या आ सूतक ते वेख जिहड़ा आ चंबड़िया तेनों, आ अलामत, आ जिहड़ी तेरी अशुद्धि करने वाली चीज़ है, मन का सूतक लोभ है। मन नूं हर वक्त लोभ का सूतक, लोभ की अशुद्धि जिहड़ी चंबड़ी हुई है, लालच वधिया होया, लालच वधी हुई हवस, वधिया होया स्वार्थ, वो पूरा तो हो नहीं सकता क्योंकि जिहड़ियां आसावां ने, ख्वाहिशां ने इंतहा है अंदर बंदे दे। एक बड़ी खूबसूरत आचार्य ने कहानी लिखी सी एक बारी, वो लिखता है कि छोटे छोटे राजे रजवाड़े होंदे सीगे भारती खिते दे विच। उत्ते दो चीज़ां होईयां, एक पासे अंग्रेज़ जो 1600 सदी दे विच व्यापारी बन के गया, तो अराउंड 18वीं सदी के मिड दे विच प्लासी की लड़ाई तो बाद काबज करना हो गया शुरू, तो ऑलमोस्ट 19वीं सदी के शुरुआत तक उन्हें वड्डा खिता जिहड़ा अपने कंट्रोल च कर लिया। वो जड़ियाँ रियासतां वगैरह सीगियां मोस्टली उन्हें सारियां वो एक खिते नूं एक डंडे च बन लिया, सतलुज तक या दरियाए जमुना तक कह लो। सतलुज ते जमुना दे विच फुलकिया रियासतां सीगियां जिन्हां दा कुछ रोब दाब सीगा माड़ा मोटा। इस तो बाद दरियाए सतलुज तो लैके ते ऑल द वे खैबर पख्तूनगाह तक, तो उपर दरियाए सिंध तक महाराजा रणजीत सिंह उन्होंने सारे नूं जिहड़ा है एक लैवल ते लियांदा। अदरवाइज छोटियां छोटियां रियासतां जगह जगह ते रोज़ लड़ाई, रोज़ झगड़े, सब ये रियलिटी से उस खिते सारे थे। खैर जी बिनती करन लगा सीगा, वो चो कहता कि छोटी जी कोई रियासत है, तो उस रियासत का एक राजा है छोटा जिहा, तो राजा अपनी छोटी जी रियासत के शहर जिथे रहिंदा उत्थे अपनी हवेली, मकान, महल बनिया। तो बाई चांस होया है कि अज सवेरे दिन चढ़िया तो बाहर शामियाना लगा के बाहर अपने राज भाग तो या अपने उस राज महल तो बैठा है, बाहर की हवा लै रहा है। जो बैठा तो आम करके तो राजियां तक रसाई कितने होएगी आम लोगों की। एक कोई गदाधर या कोई अपने आप को साधु क्लेम करता है, तो वह अभिहागत वो कितों उतों लंघ रहा है। उसने वेख्या राजा महल तो बाहर बैठा, अज बाहरली खुली हवा लै रहा, शामियाना लगा के। वो नठ के गया, उन्हें क्या कुछ ना कुछ मंग लेने दे कोलों। वो खैर उन्हें अगे जाने का यत्न किया, सिपाही उन्होंने रोकते ने, वो उच्ची आवाज़ दे के कहता कासा खड़का के, राजन कोई तरस करो, कुछ दियो मैनू। राजे की निगाह उत्ते जाती है, वो सिपाही नूं इशारा करदा आउण दे, वो आ जाता है। हुण राजा फिर सवेरे सवेरे कहते मूड चंगे च बैठा है,
तो वो उसनों पुछदा है कि भाई की चाहिए? वो कहता राजन कुछ भी दे दो। वो कहता कुछ तो मैं बहुत कुछ दे सकना। कहता जी बहुत कुछ दे दो। अखीर बाय चांस राजे के मन में आया कि बहुत कुछ की देंगा। वो कहता गल ये है जो अज तेरे मन में है ना फकीर, जो तू अभ्यागत अज इत्थे अपनी इच्छा लैके आया वो इच्छा मूँह कह दे मैं पूरी कर देंगा। वो कहता जी मैनू इस इम्तिहान च ना पाओ। कहता वो क्यों? कहता भी मैनू तो समझ नहीं आ रही मैं की मंगा, तुसीं अपनी मर्जी नाल जो देना दे दो। वो कहता गल मुकदी ये है कि फकीर बाबा जो मूँह कहेगा, जे मेरा राज भाग भी कहेगा, मेरे महल फौजा गद्दी ये भी कहेगा, ये भी दे देंगा। तेरे नाल पक्का वादा रहा, दस बोल की चाहिए। जो इन्नी गल हुई तो फकीर जिहड़ा सीगा वो थोड़ा जिहा मन डाढ़ा करके कहंदा जी मतलब ऐसा तो ना होएगा भी जान ही कढ़ लो किते जे मैं कुछ कहां। वो कहंदा नहीं नहीं तेनों खुली छुट्टी देती, यक ना कर किस तरीके जो असीं हैजिटेट करना कहने। खैर फकीर ने हौसला करके कहंदा जी जो कुछ कह रहे हो सारा ही दे दो, राज भाग ही दे दो, सारा कुछ जिथे बैठे हो इत्थे बिठा दो। राजा हस पिया, कहन लगा बिठा देने, मैं खुद क्या तेनों वादा किया तेरे नाल कर देना, पर इहदे नाल तू भी एक वादा करेगा? कहन लगा जी दसो। कहन लगा ये है भी हुण तक ते भिखारी सीगा, फकीर सीगा, कासा फड़ के मंग रहा सैं, जे राजा बन गया तो फकीर तो नहीं रहेगा, मंगण जोगा तो नहीं रहेगा। पर राजे मंगते नहीं खोंदे ने कि ये राज भाग लैके अंदर रज जाएगा, राजा बन जाएगा, किते बाहर फौजा लैके किसी तो खोण तो नहीं जाएगा, किसी किसी होर दे राज भाग ते कब्जा करन ते नहीं जाएगा, कुछ इहो जी बिरती तो ना आएगी अंदर। फकीर वाकई च ईमानदार सीगा, सियाणा सीगा। अंदर झात मार के कहंदा राजन बिना शक गद्दी ते ना बहन दे, बिना शक गद्दी ना मिले मैनू, पर तेरे नाल आ वादा नहीं कर सकता। वो कहंदा वो क्यों? कहंदा को मन की हालत दसी थोड़ा जा सकती है, जेड़ी ये बिरती है अजे तो भिखारी सीगा, अजे तो फकीर सीगा, है ही कुछ नहीं सी, मौका बनया तेरे राज सिंघासन तक दी मंगण दी जेड़ी अंदर इच्छा पैदा हो गई है अजे हुणी इत्थे खड़े खड़े। जो तेरे सिपाही नाल जूझ रहा सी उदों इच्छा नहीं सी, उदों इच्छा ये सी कि ते सिपाही अगे जाण दे, इन्नी बहुत है। जो तेरे तक आया ये सीगा किते हो सकता तू आटा सीधा ही झोली च पवा दे, इन्ना ही सीगा। जो तू थोड़ा खुश होया लगा कोई हो सकता मोतियां दी माला, कोई अशरफी, कोई सिक्का ही मिल जे। वो कहंदा जो तू आ बात कही अंदर दी हालत ये बन गई राज भाग ही मिल जे। कहंदा वादा नहीं करता, पता नहीं इत्थे बैठांगा तो की हो जाएगा, किहड़ियां इच्छावां अंदर पैदा हो जाणगियां। ये सच्चाई है, बंदे नूं इस मन रूपी खूह दा कोई एहसास नहीं गा। इत्थे लगदा ही है कि शायद यदि आ इच्छा आ पूरी हो जाए तो आ पूछा। महाराज कहते ना 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 ना, जेड़ी तृष्णा आ ये हर वक्त इहदे नाल तुरदी है, इहदी संगण आ, तो वह संगण होने करके इनू तो बिल्कुल टका नहीं गा। इहदी ते भटकना दिन प्रति दिन वध रही है। आप गुरु नानक साहब के कई शब्द विचारते हैं ना कि जे सब जिक्र कर दे, शबरोज गश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम मम इंची अहवाल। शबरोज गश्तम, मन गश्तगीर है, भटक रहा, तो भटकना की हालत यह है भी ये जाके भी किते टिकदा नहीं, ये किसी रूप दे विच। सो ये पाउण वाली हालत जिहड़ी है, इसनूं गुरु बाबा जी ने क्या सीगा, देखो जिहड़ा अखीरे शब्द मुकना जाके गुरु की बख्शिश के नाल मुकना। या मैं जिहड़ी बात कर रहा सीगा कि मन का सूतक लोभ है, जिहड़ा मन का सूतक है लोभ आ, तो इसनूं किवें असीं काबू कर सकते हैं। उस मुच्ची आसा की वार दियां पौड़ियां दा जदों श्लोकां दा गुरु साहब पौड़ी दे च नवेड़ा करते हैं तो बयान ये करते हैं, सतगुरु वड्डा कर सालाही है जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। तुसीं ना अपनी एसोसीएशन जिहड़ी सतगुरु नाल बनाया जे, ते सतगुरु ते वड्डियां वड्डियाइयां दा मालक है। वो इतना वड्डा आ, इतना बेअंत आ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਤਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਟਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟਡ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਗੜੇ, ਅਮੀਰ, ਵੱਡੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੇਖਣੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੇਦਨ ਵੇਖਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ COVID-19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੌਬੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸਕਿਪਿੰਗ ਦੇਅਰ ਟਰਨ, ਦੇਅਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਨਸ, ਦੇਅਰ ਸੇਇੰਗ no, we are not going to allow authorities to put any kind of vaccine in our body, no। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ CBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਓਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਜਿਹਨੇ ਨੰਗੇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਯਾਦ ਆ, I was in Vancouver actually that time, and someone had told me a story, real life story। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਲੰਘੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਈਵਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਵੀਲਰ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵੀਲਰਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 2-4 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਚਲੇ ਗਏ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਿਆ ਵੀ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਜੂਸ ਬਾਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੂਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੂਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੁਝ ਜੂਸ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਕੁਝ।
उसने गिलास भर के सानू दिता। असी पहला गिलास जो मेरी वाइफ ने फड़िया तो उन्हें रक्शे वाले ने ऑफर किया, वो बिल्कुल कहता जी नहीं, बिल्कुल डिनाई कर गया। वो वाइफ कहती भी की गल, तेन कोई प्रॉब्लम है, तू पी नहीं सकता? कहते नहीं नहीं, गल ये है कि मैं तो तुहाडे कोलों अपना अमाउंट लवांगा जिहड़ा मैं फेयर दा पहला डील हुई साडी। वो वाइफ हस पई, कहने लगी तू घबरा ना, तेरे पैसे नहीं कटते जूस विचों, सो इस करके लै ला पी लै। वो कहते उन्हें बड़े संकोच, उन्होंने अजे भी विश्वास नहीं आ रहा, उन्हें गिलास फड़ लिया। खैर कहते कि असी दोनों जणिया ने कोई गिलास 1.5 गिलास जूस पीता, उसने होर उससे ऑफर किया, उन्हें होर लिया नहीं गा, तो वो चले गए। पूरे दिन का टूर साडा होया। शाम को उन्हें जो पैसे मंगे से उस तो बाद उन्होंने 5 रुपए ऑफर किए। वो जिवें मैं कहते जिस तरीके मैं 5 रुपए ऑफर किए, तो उन्हें मेरा हाथ फड़ के हाथ अपने मत्थे नूं लगा लिया, रो पिया। मैं क्या की होया? कहन लगा जी तुसी अज बड़ा सहन किया मेरे ते। वो कहते की सहन की किया? कहते मैं रोज उस जूस वाले जी रेहड़ी सी अगों रिक्शा लंघदा सीगा, तो मैं लोगों ने जूस पींदियां नूं देखदा सीगा, तो मैं बस देखिया ही सीगा, मैं जूस का स्वाद नहीं सी कदी लिया, मैनूं पता नहीं सी जूस का स्वाद किवें दा हुंदा। मैं सोचदा सी किहो जिहा होएगा, कदी कदी सोचदा सीगा जे किते 4 पैसे बचे तो, हालांकि कहते वो तो बहुत महंगे भी नहीं, गिलास 1-1.5-2 रुपए का गिलास सीगा, उस तो बाद नहीं सीगा। तो जिहड़ा हैगा मैं जूस का टेस्ट भी देखांगा, पर कहना तुसीं अज मैनूं टेस्ट विखा देता। कहते असीं हसबैंड वाइफ वी वर लिटरली क्राइंग दैट टाइम। असीं सोचते सी असीं किन्ना चीज़ां दीयां शिकायतां करदे हां, किन्ना चीज़ां दे शिकवे करदे हां। जिहड़ी चंचल तृष्णा संग बसत है या ते गहो ना जाए, जिहड़ी ये अलामत आ, जिहड़ी चंचल तृष्णा हर वक्त साडे अंग संग वस रही है, जिहड़ी ये तृष्णा ये कह रही है कि नहीं नहीं है ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं, मन की भटकना ये है। इसनों गुरु ग्रिप करने की जाच सिखाता है। गुरु कहता है वो भलिया उत्ते ही ना वेख्या कर, थले भी देखा कर थोड़ा जिहा। गुरु नानक साहब ने बयान ही इत्थों किया, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझे होवे सचियार। आ है सचियार वाला राह असल दे विच, इत्थों बात शुरू होती है। अदरवाइज बंदा होर दुनिया भर की नॉलेज रख रहा है, दुनिया भर की स्पेस अज जी है, स्पेस साइंस किन्ने जोरां ते चल रही है, मंगल तक मार्स तक पहुंचने दी गल्लां हर रूप दे, पर मन की हालत बंदे नूं खुद नूं नहीं पता की बनी पई। ऐसी हालत आ सवाए भटकना तो, सवाए माइंड वॉन्डरिंग्स तो। साडे कोल ते मैंटल हैल्थ जितनियां स्टडीज़ पईयां ने जिहड़ियां दसदियां ने कि बड़े बड़े सक्सैसफुल लोग, बड़े बड़े प्रॉस्पर लाइफ जिउण वाले लोग, हालत है शिकायत है नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता, एक अजीब तरह का वैक्यूम है अंदर जिहड़ा भरदा ही नहीं कदे तृष्णा। माइंड वॉन्डरिंग है। गुरु रामदास महाराज कहते वस आने हो वे जन इस मन को, ओ भाई इस मन नूं वस करो, इहनूं ग्रिप करो। फिर क्या मन बासे ज्यों नित पाउंदे आ। बासे जिहड़ा बाशा आ, एक्चुअली बाज दी नस्ल कई लैवल दी है। जदों ये थोड़ा जिहा रूप वटाउंदी है, ये इल दी शक्ल च आ जांदी है, इल तो थोड़ा होर रूप वटाउंदी है, गिरज दी रूप विच आ जांदी है। बाज दी अपनी किस्म दे विच मतलब तुसी कई तरीके नाल देखदे हो, किते दी अमेरिकन लैवल तुसी देखिए, किते ईगल आ, किते फॉल्कन आ, मतलब वक्रे वक्रियां कैटेगरीज उस रूप विच आउंदियां ने। जिहड़ी बाशो किस्म आ बाज दी, ये छोटे बाज होंदे ने, छोटे छोटे जिहड़े बाज वर्गी शक्ल वर्गे थोड़े छोटे जानवर होंदे ने। इन्हां दी हालत यह है कि इन्हां दी मार कोई बहुत वड्डी नहीं हुंदी। ये वड्डा जानवर मार नहीं सकते, छोटे जानवर नूं मारदियां होइयां इन्हां दी भुख नहीं मिटदी, ते छोटे जानवर छेती करके लभदे नहीं, मारने औखे हुंदे ने। सो ये हर वक्त भटकदे ही फिरदे ने। मन की हालत यही है। मन साडा ते साडी एबिलिटी, जिहदे विचों साडी इच्छा शक्ति विल पावर जनरेट होनी है,
इन्हां दोवां च आपस में कंबीनेशन नहीं बनता, एक कोहेरेंस नहीं आउंदे। मन कुछ चाहुंदा आ, इच्छा शक्ति उन्नी हुंदी नहीं, विल पावर उन्नी स्ट्रोंग हुंदी नहीं, एबिलिटी उन्नी हुंदी नहीं। मन चाही जांदा है, इच्छा उन्नू संपूर्ण होने वास्ते अगर सर एनर्जी नहीं देंदी। अजीब हालत आ, बंदा ना छड़ सकता ना प्राप्त कर सकता, भटक रहा है। आ हालत है। इस तरीके नाल जे कोई चीज़ नहीं मिलती, भाई आस छड़ दे, क्यों तड़प रहे हैं प्राप्ति पर। हालत है भुख अंदरों मिटती नहीं, लगातार तड़पा रही है। गुरु साहब मैटाफोर देखो क्या कमाल का सिरजिया इत्थे साहब बयान कर दे। वस आने हो वे इस मन को मन बाशे ज्यों नित भौंदे आ, बिल्कुल उस छोटे बाज वर्गी हालत है, तो भटक रहा तड़प रहा। फिर साहब ने इन्हूं व्याख्या विच लिआंदा, दुख रैण वे विहाणियां। ये उम्र रूपी रैण जिहड़ी है ना, ये दुख च ही गुजर चली है। अजीब तरह की हालत है। मतलब बंदे दियां ख्वाहिशां ते इच्छावां कलियां ख्वाहिशां ते इच्छावां नहीं रहिंदियां, बल्कि एक लैवल ते आके इहदियां हसरतां बन जांदियां ने। हसरतां इहो जिहियां इच्छावां जिहड़ियां सोचियां चितवियां सी कदी पूरियां ना होईयां, ते हुण जिवें समा बीत गया, अगे अगे बंदा ऐसी हालत च आ गया, वो उपराम ही हो गया। हुण उदों जिंदगी चो खुशी नहीं मिलती, सुख ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इच्छावां इन्नियां ख्वाहिशां अंदर पालियां सीगियां, कुछ पूरा ही नहीं होया। जदों कुछ पूरा ही नहीं होया, तो हुण हालत है कोई थोड़ा बहुती चीज़ मिलती भी है, कुछ प्राप्त भी होंदी है, वो इंज लगता है जिवें आटे च लूण आ, कुछ भी नहीं। हुण उस हालत विच खुशी किवें मनाए बंदा, बंदे नूं सुख किवें प्राप्त होए, बंदे नूं खुशनुमा एहसास किवें होण। इसलिए धरती ते जिहड़े लोग ने, देखो ये बाबत दाने लोगों ने बड़े कमाल के बचन लिखे ने। वो कहता है कि जिहड़े बंदे खुशियां मनाउंदे ने, वो वड्डियां चीज़ां दीयां खुशियां नहीं मनाउंदे, छोटियां छोटियां चीज़ां दी खुशियां मनाउंदे ने। जिवें सपोज करो कोई छोटी जी घटना वापरी है, कुछ बंदे ने कोई छोटा जिहा कोर्स कंप्लीट कर लिया, कुछ छोटी जी जिहड़ी है किते फैमिली दे विच कोई खुशी वाली खबर आ गई, गैदरिंग हो गई, इहो जे आने बाहर इन्हां च खुशियां होंदियां ने। इच्छावां बंदे दियां बहुत वड्डियां ने। इच्छा तो यह है कि मैं सब तो अमीर पर बंदा बन जा अपनी कम्यूनिटी दे विच, वो तो कदी पूरी नहीं होनी। इच्छा तो यह है कि मेरे कोल इन्नी पावर आ जाए कि मैं सारी दुनिया बदल दियां पर के, ये तो कदी पूरी नहीं होनी। जदों बंदा इहो जिहियां वड्डियां वड्डियां इच्छावां दे मगर भज रहा, भटक रहा है, फिर वो छोटियां छोटियां चीज़ां खुशी नहीं देंदियां। फिर हालत यह है, बाणी च गुरु रामदास साहब कहते दुख रैण वे बिहानियां। तो फिर होया कि नित आसा आस करेंदे आ, नित आसा आस करेंदे आ। एक अजीब तरह की हालत आ। पिछे एक हिस्टरी आ रही है, कुछ भी मन मुताबिक नहीं होया, कुछ भी अपनी इच्छावां मुताबिक नहीं होया, पर अजे ये थोड़ा है कि जिहड़ी तृष्णा है मुक गई है, वो अगे होर लिया रही है, होर लिया रही है। अजीब तरह की बंदे की जिहड़ी स्टेट ऑफ माइंड आ, उहदे च बंदा जी रहा। तीसरी लाइन है गुरु साहब ने बयान किया, महाराज कहते गुर पाया वे संत जनों, जिहदी मैं बात व्याख्या रूप में लिया रहा सीगा कि गुरु नानक साहब की उस आसा की वार दे असीं बचन पढ़ रहे सीगे कि मन का सूतक लोभ है, जीवा सूतक कूड़। जिहड़ी वो हालत आ, उहदे सुधार वास्ते सतगुरु वड्डा कर सालाही है। सतगुरु तो है ही वड्डा, वड्डे दी वडियाई नूं सलाहता नूं वड्याउणा होर इहदा की रूप आ। इस तरह जानो कि जिस चीज़ बाबत साडे मन की दुनिया के अंदर जिवें दे ख्याल थॉट्स रावां आले दुआले तो फीड होंदियां जाणगियां, साडा मन उवें दा ही बनदा लगा जाएगा। इट्स ए काइंड ऑफ, जिन्होंने मैं कई बार बयान करदा कि तुसीं एडवरटाइजमेंट नूं देखो। एड बिजनेस की हुंदा है, वो एड्स करते हैं, काहदे लई करते हैं कि ताकि लोकी उन्हां दे प्रोडक्ट दे गाहक बन जाण। जे सपोज अज की तारीख च एग्जाम्पल की जाए कि गैस प्राइसिस बड़ियां हाई हो रही ने, तुसीं कोई टीवी देख रहे हो या कोई यूट्यूब ते कोई प्रोग्राम देख रहे हो, किसी तरीके दे नाल
ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਪॉप ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਾਊਂਡ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਡ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪॉप ਅਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਇਟ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਲੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਵੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਮਨ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹਰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਮਨ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹਰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ, ਐਸੀ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਨ ਪਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ ਖਿਨ ਪਰ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀ ਸਟੋਰ, ਕਿਸੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਆ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਆ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਆ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਸਟੱਡੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ? ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਵਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਫੂਡ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਜਿਆ ਆ, ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਇਟ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸੈਲਫ ਇਕੁਆਈਜੇਸ਼ਨ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ। ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਵੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਮਨ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹਰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹ ਮਤੀ ਛੜ ਆਸਾ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੌਂਦਿਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ, ਬਸ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਈ ਆਪਣਾ। ਬਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਸ ਆ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਆ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਆਸਾਂ ਸਰਹਾਣੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹ ਮਤੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਤ ਦੇ ਛੱਡ ਆਸਾਂ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੌਂਦਿਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ, ਰੱਬੀ ਭਰੋਸੇ ਕਰਤਾਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਕਰਤਾਰੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾफ़ੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਫਤਿਹ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਣਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।